नमस्कार, मैं हूँ सृष्टि और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल योग रीति में। आज मैं आपके लिए एक 20 मिनट का सेशन लाई हूँ जो आपके स्पाइन, आपके बैक के लिए बहुत लाभदायक होगा। तो चलिए अपने अभ्यास को शुरू करते हैं। आप अपने दोनों पैरों को मोड़कर आराम से अपने मैट पे बैठ जाएं। हम साइड स्ट्रेचिंग से शुरू करेंगे। अपने बाएं हाथ को जमीन पे रखते हुए दाएं को धीरे से उठाना शुरू करें और अपने शरीर को बाईं ओर झुका लें। आपका दायां हाथ बाईं ओर फैला हुआ। बस 5 गिनती तक होल्ड करेंगे, सांस लेते रहना है। 1 2 3 4 और 5। धीरे से दाएं हाथ को नीचे ले आए। सेम स्ट्रेच दूसरी ओर करेंगे। इस बार दाएं हाथ को आगे बढ़ाना शुरू करें और बाएं को सिर के ऊपर से ले जाते हुए दाईं ओर झुका लें। 5 गिनती तक। 1 2, बिल्कुल नेचुरली सांस लेते रहना है। 3 4 और 5। धीरे से अब अपने बाएं हाथ को भी नीचे ले आए। रिलैक्स। और अब हम भ्रमरासना में आएंगे, यानी टेबल टॉप। तो अपने दोनों घुटने को और अपनी हथेलियों को जमीन पे टिका लें। आपका घुटना हिप एक लाइन में, आपकी कलाई और आपका कंधा बिल्कुल एक लाइन में। यहाँ पे पेट को नीचे नहीं गिरने देना है। हल्का सा पेट को सिकोड़ते हुए पीठ को बिल्कुल सीधा रखना है और सामने 45 डिग्री एंगल पे देखते रहें। सांस लेते रहना है। और अब हम व्याघ्र श्वास या फिर बितल और मर्जरे आसन का अभ्यास करेंगे। आप मेरे साथ शुरू कर सकते हैं। सांस लेते हुए पेट को नीचे गिराते हुए आगे की ओर देखना है, बितल आसन। और सांस छोड़ते हुए पेट सिकोड़ते हुए पीठ को ऊपर धकेलना है और ठुड्डी को छाती के पास ले आए, मर्जरे आसन। सांस लेते हुए बितल आसन, सांस छोड़ते हुए मर्जरे आसन। बस 3 बार और करेंगे, अपनी गति के अनुसार करें। एक आखिरी बार। और अब फिर से अपने पीठ को बिल्कुल सीधा कर लें। और अब हम अनहत आसना, जिसे हम उदित शिशोसना के नाम से भी जानते हैं, उसका अभ्यास करेंगे। तो अपने कमर को बिल्कुल इसी तरह बनाए रखें और धीरे से अपने दोनों हाथों को आगे फैलाना शुरू करें और अपने छाती को जमीन की ओर लाना शुरू करें। सिर को जमीन पे रख लें। रिलैक्स। यहाँ पे दोनों कोहनी को मोड़ना नहीं है, जितना हो सके आगे अपने हाथों को फैलाए रखना है। दोनों हाथ एक दूसरे से पैरेलल रहेंगे और अपने सिर को जमीन पे टिका लें। पेट से कोड़ते हुए सांस लेते रहना है। बस 5 गिनती। ध्यान रहे पेट को इंगेज रखना है। पेट को बिल्कुल हल्का नहीं छोड़ना है, कोर को इंगेज रखना है। 1 2 3 4 और 5। और अब धीरे से आराम से अपने पेट के बल लेट जाएं। भुजंग आसन का अभ्यास करेंगे। तो अपने दोनों हथेलियों को अपने छाती के पास ले आएं, कुछ इस तरह। अंगुलियां पूरी तरह से फैली हुई। दोनों कोहनी को बाहर की ओर नहीं गिरने दें, जितना हो सके अंदर की ओर समेट के रखें। और अब हम 5 बार भुजंग आसन का अभ्यास करेंगे। एक बार मैं आपको करके दिखाती हूँ, फिर हम साथ करेंगे। दोनों पैरों को जमीन पे टिकाए रखना है, कोर को इंगेज रखना है। सांस लेते हुए हम अपने छाती को ऊपर उठाएंगे। आप चाहे तो कोहनी को हल्का सा मोड़े रख सकते हैं या बिल्कुल सीधा, जो आपको ज्यादा कंफर्टेबल लगे। यहाँ ध्यान रहे कंधे को उचकाना बिल्कुल भी नहीं है। कंधे को जितना हो सके कान से अलग रखना है। और फिर सांस छोड़ते हुए नीचे। बस 5 बार हम इसका अभ्यास करेंगे। शुरू करते हैं।
सांस लेते हुए भुजंगासन, सांस छोड़ते हुए नीचे। 1 2 3 4 और 5। आखिरी बार भुजंगासन में और फिर नीचे। रिलैक्स। अब सरब आसन का अभ्यास करेंगे, बिल्कुल बेसिक वेरिएशन। तो आप अपने दोनों हाथों को, हथेलियों को उल्टा रखते हुए अपने कमर के नीचे ले आए, कुछ इस तरह। जमीन की ओर देखते रहना है, ऊपर बिल्कुल भी ना देखें, उससे आपके गर्दन पे प्रेशर बनेगा। कोहनी को बाहर ना गिराते हुए जितना हो सके फिर से इसे कमर की ओर सिकोड़ते हुए रखना है। और अब सांस लेते हुए मैं अपने दाएं पैर को ऊपर उठाऊंगी, जितना हो सके दायां पैर सीधा, और सांस छोड़ते हुए नीचे। सांस लेते हुए बायां पैर ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। 5 बार करेंगे, शुरू करते हैं। 1 1 दूसरी ओर, 2 2 3 3 4 4 और 5। आखिरी साइड 5। धीरे से अपने दोनों पैरों को नीचे रिलैक्स कर लें, हाथों को निकाल लें अपने कमर के नीचे से, और हम इस कुछ देर मकर आसना में रिलैक्स करेंगे। मकर आसना में आने के लिए आप एक बाह को दूसरे के ऊपर रख लें, कुछ इस तरह, अपने सिर के बिल्कुल नीचे, और धीरे से फिर अपने सिर को अपने बाहों पे टिका लें। बिल्कुल रिलैक्स होके नेचुरली सांस लेते रहना है, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं, बिल्कुल रिलैक्स्ड। और अब धीरे से अपने शरीर को फिर से उठा लें। हम भुजंग आसना का दूसरा वेरिएशन करेंगे। पहले राउंड में हर बार सांस लेते हुए हम छाती को ऊपर लाते थे और सांस छोड़ते हुए नीचे। इस बार हम सांस लेते हुए छाती को ऊपर लाएंगे, भुजंग आसन में आएंगे और 10 गिनती तक होल्ड करेंगे। आपको भुजंग आसन को होल्ड करना है, सांसों को नहीं, तो बिल्कुल नेचुरली सांस आप लेते रहें। फिर से अपने दोनों हथेलियों को बिल्कुल छाती के पास ले आएं, दोनों पैर को अच्छे तरीके से जमीन से टिका लें, कोहनी जितना हो सके अंदर की ओर। सांस बिल्कुल नेचुरली लेते रहें। और अब एक सांस लेते हुए हम अपने छाती को ऊपर उठाएंगे, भुजंग आसन में आ जाएं, ग्लूट्स एंगेज्ड, बहुत ऊपर की ओर नहीं देखना है, सामने की ओर देखें, कंधे को उचकाना नहीं है, कंधे को नीचे रखें। 10 गिनती तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। बिल्कुल धीरे धीरे आराम से नीचे आ जाएं, आराम से रिलैक्स करें अपने छाती को। और अब हम सलभ आसन के दूसरे वेरिएशन में जाएंगे। दूसरे वेरिएशन का अभ्यास करने के लिए अपने दोनों हाथों को सामने की ओर फैला लें, कुछ इस तरह, हथेलियां जमीन की ओर टिकी हुई। एक बार मैं आपको करके दिखाती हूँ और फिर हम साथ अभ्यास करेंगे। सांस लेते हुए मैं अपने दाएं हाथ और बाएं पैर को ऊपर उठाऊंगी छाती के साथ, और सांस छोड़ते हुए नीचे। सांस लेते हुए बायां हाथ और दायां पैर ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। तो बस आपको उल्टे यानी डायगोनल हाथ और पैर को ऊपर उठाना है सांस लेते हुए, और सांस छोड़ते हुए नीचे ले आना है, और फिर वही चीज दूसरे हाथ और पैर के साथ करना है।
तो शुरू करते हैं। 5 बार हम करेंगे दोनों साइड। सांस लेते हुए दायां हाथ और बायां पैर ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। सांस लेते हुए बायां हाथ और दायां पैर ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। ये 1 हुआ, गिनती दूंगी मैं अब आपको। 2 और 2, 3 3 4 और 4, 5 5 और रिलैक्स। फिर से मकर आसन में आ जाएं। दोनों हाथों को एक दूसरे पे रखते हुए आराम से अपने सिर को रिलैक्स कर लें। मकर आसन एक बहुत ही बेहतरीन आसन है आपके बॉडी को रिलैक्स करने के लिए। किसी भी तरह के भुजंग आसना या किसी भी तरह के बैक बेंडिंग के बाद। और अब धीरे से उठते हुए अपने शरीर को घुमाते हुए आप आराम से अपने मैट पे पीठ के बल लेट जाएं। अब हम सेतु बंध आसन का अभ्यास करेंगे। मैट पे लेटते हुए अपने दोनों पैरों को मोड़ लें और दोनों एड़ी को जितना हो सके अपने हिप के पास ले आएं। लगभग इतना कि आप अपने हाथों से अपने एड़ी को छू सकें। दोनों पैरों को एक दूसरे से पैरेलल रखना है, तो बाहर की ओर बिल्कुल ना गिरने दें। एक्टिवली जमीन को आपको प्रेस करना है। दोनों हाथ को अपने शरीर के बगल में रख लें और अब हम 5 बार सेतु बंध आसन का अभ्यास करेंगे। आप एक बार मुझे देख सकते हैं। पहले बार मैं आपको करके दिखाती हूँ, फिर दूसरे राउंड से आप मुझे ज्वाइन करें। सांस लेते हुए धीरे धीरे मैं अपने कमर को ऊपर उठाना शुरू करूंगी। जितना हो सके कमर ऊपर उठाना है। पैरों को बाहर की ओर नहीं गिरने देना है, पैर एक दूसरे से पैरेलल। और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने पीठ को आराम से जमीन पे रिलैक्स कर लेना है। अब हम 5 बार इसका अभ्यास करेंगे। शुरू करते हैं। सांस लेते हुए धीरे धीरे कमर को ऊपर उठाएं, सेतु बंध आसन। और सांस छोड़ते हुए नीचे। 1, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। 2, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। 3, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। 4, सांस लेते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे। 5। और इस बार हम अपने कमर को उठाते हुए सेतु बंध आसन में आएंगे और 10 गिनती तक होल्ड करेंगे। सांसों को होल्ड नहीं करना है। सांस बिल्कुल नेचुरली लेते रहें और गर्दन को बिल्कुल रिलैक्स रखें। इधर उधर देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। शुरू करते हैं। धीरे से सांस लेते हुए कमर को उठाते हुए आराम से कंफर्टेबल होते हुए सेतु बंध आसन में आ जाए और 10 गिनती तक हम पोस्चर को होल्ड करेंगे। 1, 2, 3, 4, बिल्कुल नेचुरली सांस लेते रहें, हड़बड़ाना नहीं है। 5, 6, आपका दोनों पैर एक्टिवली जमीन को प्रेस करेगा। 7, 8, 9 और 10। बिल्कुल धीरे धीरे आराम से अपने कमर को नीचे ले आए, रिलैक्स। और अब हम थोड़ा सा अपने स्पाइन को फिर से रिलैक्स करेंगे। तो अर्ध पवन मुक्त आसन में आना है। रिलैक्स तरीके से करेंगे। दोनों पैरों को आपको मोड़े रखना है, बिल्कुल इसी तरह। और अब धीरे से अपने दाएं पैर को अपने छाती की ओर लाना शुरू करें और अपने दोनों हाथों से आप अपने दाएं पैर को पकड़ते हुए जितना हो सके छाती के पास लाएंगे।
आपकी कमर को हल्का हम रिलैक्स कर रहे हैं। बिल्कुल नेचुरली सांस लेते रहें। आप चाहे तो अपनी आंखों को बंद कर सकते हैं। बिल्कुल रिलैक्स्ड। बस कुछ देर और फिर धीरे से अपने दाएं पैर को रिलीज करें। अपने बाएं पैर को मोड़ते हुए अपने छाती के पास ले आएं और फिर दोनों हाथों से अपने बाएं पैर को पकड़ते हुए जितना हो सके छाती की ओर खींचें। फिर हम इसे कुछ देर होल्ड करेंगे। बिल्कुल नेचुरली सांस लेते रहना है। आंखों को आप बंद रख सकते हैं। बिल्कुल सांसों में ठहराव लाना है, मन को शांत करना है। ये एक रिलैक्सिंग पोस्चर है, तो कुछ इसमें एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना है। धीरे से इस बार अपने बाएं पैर को रिलीज करें और एक आखिरी आसन का अभ्यास करेंगे, जिसके बाद हम शवासन में आएंगे। तो अपने दोनों हाथों को आप अपने शरीर से 90 डिग्री एंगल पे फैला लें और दोनों पैरों को धीरे धीरे फैलाते हुए मैट की चौड़ाई पे ले आएं। तो आपका पैर बिल्कुल मैट की चौड़ाई पे फैला हुआ। और अब एक लंबी सांस अंदर भरेंगे। सांस छोड़ते हुए अपने दोनों पैरों को हम दाईं ओर गिराएंगे और दृष्टि बाईं ओर, तो उल्टे दिशा में देखेंगे। सांस लेते हुए फिर से पैर ऊपर, सांस छोड़ते हुए इस बार उल्टी दिशा में आप पैरों को गिराएं और दृष्टि आपके दाईं ओर। ये आपको कंटिन्यू करना है अपने गति के अनुसार। सांस लेते आप पैर को ऊपर करेंगे और सांस छोड़ते हुए गिराएंगे। बिल्कुल धीरे धीरे आराम से रिलैक्स होकर करें। बहुत जल्दी जल्दी नहीं करना है। कितनी बार आप कर पा रहे हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं है, कितने आराम से रिलैक्स होकर कर रहे हैं ये इम्पोर्टेंट है। बस एक और बार दोनों साइड कर लें। और फिर धीरे से अपने घुटनों को उठाते हुए दोनों हाथों को शरीर के पास ले आए और पैरों को फैलाते हुए शवासन। आंखों को बंद कर लें। शरीर बिल्कुल रिलैक्स्ड। 2 मिनट हम शवासन में आराम से अपने बॉडी को रिलैक्स होने देंगे। ध्यान रहे शवासन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसे स्किप बिल्कुल भी ना करें। आंखों को बिल्कुल रिलैक्स रखते हुए बिल्कुल नेचुरली सांस लेते रहें, बस 2 मिनट तक।
और धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को जोड़ लें, आंखों को बंद ही रखना है और दोनों हाथों को सिर के ऊपर ले जाते हुए एक लंबी स्ट्रेच हम अपने शरीर को देंगे। धीरे से घुटने को मोड़ते हुए आप किसी एक ओर मुड़ जाएं। अपने हाथों के सहारे धीरे से अपने शरीर को उठाते हुए सुखासन में आ जाएं। आंख अभी भी बंद। दोनों हाथों को आप अपने छाती के पास ले आए नमस्कार मुद्रा में और हाथों को एक दूसरे में मिलना शुरू करें। हल्की सी गर्माहट आपके हाथों में आएगी और फिर धीरे से अपने दोनों हाथों को अपने चेहरे पे रखते हुए अपने हाथों से हल्के से आप अपने चेहरे को मसाज देंगे। फिर धीरे से दोनों हथेलियों को रिलीज करते हुए आंखों को खोलते हुए हथेली की ओर देखें। धन्यवाद। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और अपने दोस्त संबंधियों में भी इस वीडियो को ज़रूर फॉरवर्ड करें। मैं उम्मीद करती हूँ हम अगले सेशन में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।